हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। देखिए, किसी भी कंपाउंड के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए उस कंपाउंड का सुटेबल सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाया जाता है और उस सॉल्यूशन को हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखते हैं। फिर उस सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं। अब उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वेवलेंथ को हम इस तरह से सेट करते हैं कि एब्जॉर्प्शन की वैल्यू मैक्सिमम आए। अब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को प्रेजेंट करने के लिए हम वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर एब्जॉर्बेंस को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। ये हो जाएगा एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ए हो जाएगी एब्जॉर्बेंस, आई नॉट हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिफोर पासिंग थ्रू सॉल्यूशन और आई यहाँ पर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की बात करें तो इसको हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या इसके लॉग के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को हम मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये हो जाएगा एप्सिलॉन का फॉर्मूला। यहाँ पर ए एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एल जो है वो सैंपल की थिकनेस को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो जाएगा आइसोप्रीन का यूवी स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आइसोप्रीन को मिथेनॉल में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया गया है। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम एब्जॉर्बेंस ले सकते हैं, एप्सिलॉन मैक्सिमम ले सकते हैं या लॉग एप्सिलॉन भी ले सकते हैं। देखिए, अगर एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू बहुत हाई होती है तो उस केस में हम लॉग एप्सिलॉन का यूज करते हैं। अब एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हम लैम्डा या वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन बैंड और ये हो जाएगी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब देखिए, इस बैंड की बात करें तो ये बहुत ब्रॉड बन रहा है। मींस हम कह सकते हैं इस बैंड में खूब सारी वेवलेंथ कंबाइन होती हैं। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ क्या होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एप्सिलॉन की वैल्यू यूज करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम इंटेंसिटी या ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी की वेवलेंथ है उसको तो हम लैम्डा मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वेवलेंथ के लिए जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू है उसको हम एप्सिलॉन मैक्सिमम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा के एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन की। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम की बात करें तो उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी अल्ट्रावायलेट डेटा के बेस पर हम कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल डेटा नहीं है तो हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा की हेल्प से कुछ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इस रीजन में एक सिंगल लो इंटेंसिटी का एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है और उसके साथ कोई भी मेजर एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं बनता है तो ये बैंड N2 पाई स्टार ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ग्रुप्स की बात करें तो ये बैंड इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इस रीजन में एक लो या मीडियम इंटेंसिटी का सिंगल एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है तो वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है और ये ट्रांजिशन इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर इस रीजन में मीडियम इंटेंसिटी के दो बैंड बनते हैं तो वो एरोमेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इस रीजन में अगर एक हाई इंटेंसिटी बैंड बनता है तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, डाइईन या पॉलीइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस रीजन और इस रीजन में दो लो इंटेंसिटी के बैंड बनते हैं तो वो अनकॉन्जुगेटेड कीटोन
एसिड्स, एस्टर्स, एमाइड्स एटसेट्रा को रिप्रेजेंट करता है। ये रीजन N to पाई स्टार ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है और ये रीजन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर विजिबल रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन बैंड बन रहा है तो वो कलर्ड कंपाउंड को शो करेगा और ये कंपाउंड लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो सकते हैं, बेंजेनॉइड सिस्टम हो सकते हैं या पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक क्रोमोफोर हो सकते हैं। तो इस तरह से अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।